नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज बात सदन में संग्राम की तैयारी पर। जी हां, सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्षी पार्टी ने सियासत शुरू कर दी। इससे ऐसा लगता है कि 4 दिवसीय यह सत्र खूब हंगामेदार होगा। कांग्रेस का कहना है कि छोटा सत्र करके सरकार मुद्दों से बचना चाहती है। विपक्ष ने सत्र को बढ़ाने की मांग की है। उधर सत्तासीन बीजेपी ने कहा है, हमारी तैयारी पूरी है, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। बीजेपी बोली कि कांग्रेस के पास समर्थन नहीं तो सदन में हल्ला करके सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। ऐसे में सदन के अंदर क्या हालात बन सकते हैं, किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखें ये रिपोर्ट। प्रदेश में कुछ ही समय बाद एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं और विपक्ष यानी कि कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। महंगाई, महिला अपराध, अवैध शराब से मौत जैसे मसलों पर पहले से सरकार को घेरने की कोशिश में लगे विपक्ष को नया मुद्दा बाढ़ का भी मिल गया और अब इन्हीं मसलों को लेकर वो सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में है। इसके संकेत एक दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में ही दिख गए हैं। सर्वदलीय बैठक हुआ अभी सदन पर। कल हमारी कौन कौन से विषय लिए है कार्य मंत्रण समिति में कल तय हुआ। आज तो केवल ये हुआ कि बाढ़ के बारे में जो असहाय स्थिति बनी है उसके बारे में लोगों ने अपने विचार रखे, किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जाए, वो तरीके पर उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस सत्र के कम अवधि होने पर भी सरकार को घेर रही। कांग्रेस का कहना है कि सरकार मुद्दों को लेकर बचना चाहती है। बढ़ती महंगाई, बाढ़ से तबाही, कोरोना के बीच लचर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विपक्ष की आवाज सदन में न उठ पाए, इसलिए छोटा सत्र बुलाया गया है। सरकार डर कर बचते हुए निकलना चाहती है। सत्र चलेगा तो अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। अधिकारी न काम करना चाहते हैं, न सरकार के पास इसका कोई जवाब है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि मानसून सत्र छोटा ही होता है। कांग्रेस के पास सड़क पर समर्थन नहीं तो विधानसभा में मीडिया की मौजूदगी में हल्ला करके सुर्खियां बटोरना चाहती है। विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, बैठक संपन्न हुई है और विधानसभा सुचारू रूप से चले, सभी विषयों पर सारगर्भित चर्चा हो, ये विषय था। हम लोग पूरा सत्ता पक्ष की तरफ से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विधानसभा की कार्रवाई ठीक से चले और जनहित के मुद्दों पर सारगर्भित, तथ्यात्मक और परिणाम मूलक चर्चा हो। आज की बैठक इसलिए थी। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष भी पलटवार की तैयारी में है। दोनों की तैयारियों को देखने के बाद ये तो तय है कि सदन हंगामेदार होगा। इसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखने लायक होगा। देखने लायक ये भी होगा कि विपक्ष के तरकश में वो कौन से छिपे तीर है जो वो सीधे सदन में ही निकाल कर सरकार पर वार करेगा। मध्य प्रदेश की सियासत की ये फितरत में शामिल है कि सदन में अचानक वो मुद्दे उछल पड़ते हैं जिसका अंदाजा राजनीतिक पंडितों को भी नहीं रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो कहा जा रहा है कि सदन में संग्राम की तैयारी पूरी हो गई है, जहां एक और देखने में आया है कि अभी तक विपक्ष की जो हंगामा है उससे हर सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश का यह मानसून सत्र कितना ज्यादा हंगामेदार होता है या वाकई गंभीरता से इस पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शंकर लाल तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। और योगेश जी, शुरुआत आपसे करते हुए, क्या कुछ मुद्दे लेकर सबसे पहले तो आप जा रहे हैं सदन में सरकार को घेरने? कमजोर सरकार की पहली जो निशानी होती है, जो इसका चिन्ह होता है, वो इस बात का होता है कि वो विपक्ष की बातों को फेस नहीं कर पाती, उनका सामना नहीं कर पाती। तो भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोर सरकार है और आप विगत 15 साल के बाद के जो कार्यकाल 2018 के पहले तो 2018 के बाद अभी विगत कार्यकाल को आप देख रहे हैं, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने सत्र को एक परंपरागत रूप से नहीं चलने दिया। मुझे शंकर लाल जी तिवारी भी हैं लाइन पर, वो अच्छी तरह जानते होंगे, वरिष्ठ नेता है, कि सत्र पहले 2.5, 3 महीने के चला करते थे और सरकार के पास हर बात का एक जवाब हुआ करता था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि तथ्यात्मक और मूलक और स्वार्थपरक, तो जिस तरीके की ये बातें जुमले में अच्छी लगती है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर क्या 4 दिन का सत्र होना चाहिए? क्या 4 दिन में हमारे मसले हल हो सकते हैं? क्या
मध्य प्रदेश संपूर्ण बाढ़ से प्रभावित है। कोरोना के मामले में अभी एक नया कांड और सामने आया है। अनाज वितरण का मामला, लोगों को जिस तरीके से अनाज दिया गया है वो आप लोगों ने उत्सव जरूर मना लिया, लेकिन उसमें किस तरीके से सरकार की किरकिरी हुई है। तो ये जब बातें हम विपक्ष के रूप में करना चाहते हैं, और विपक्ष भी कोई कमजोर विपक्ष नहीं है, आपके द्वारा तो सत्ता हथियाई गई है। हम तो आज भी मान रहे हैं कि कोई कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस की एक ताकत है, कांग्रेस की एक मजबूती है। और आपने सत्र को छोटा करके कहीं ना कहीं से सरकार डर कर बचना चाहती है, और सरकार के साथ के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी, जो मैं कह सकता हूं कि स्पष्ट रूप से ब्यूरोक्रेट जो सरकार को चलाते हैं, तो जो सरकार अपने आप में अस्तित्वहीन होती है तो वो ब्यूरोक्रेट के मार्गदर्शन में चलती है। अब 4 दिन के सत्र में आप ही बताइए, पहला दिन आप जानते हैं अच्छी तरह औपचारिकताओं में जाता है, हम शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और कंडोलेंस के बाद मीटिंग के नहीं हो सकती, सत्र पर बहस नहीं हो सकती, सैकड़ों मुद्दे हैं। अब 4 दिन में क्या आप संभव है कि 4 दिन का सत्र होना चाहिए? मैं मानता हूं कि इस सरकार, जिसको हम कह सकते हैं कमजोर सरकार और तथ्यों का जवाब देने से बचने वाली सरकार, महज एक औपचारिकता को पूरी कर रही है। ठीक है, शंकर लाल जी से इसका जवाब लेंगे। शंकर लाल जी, छोटा सत्र है, सबको अपनी बात रखनी है, विपक्ष को भी सवाल करने हैं, आपको जवाब देना है, ऐसे में कई और भी चीजें होती हैं, मुद्दों पर घेरा जाएगा सरकार को, लेकिन उस पर यह आरोप है कि समय सीमा से भी पहले भी खत्म हो जाता है सत्र। इस बार तो ऐसा नहीं होगा। जो 4 दिन का सत्र है, कैसे उसमें पूरी चीजें मैनेज कीजिएगा? एक तो योगेन जी को मैं नमस्कार करूं, बहुत सधे हुए नेता है। उन्होंने कहा कमजोर सरकार। वस्तुस्थित ये है कि सर्वविदित है, देश के मायने में भी और प्रदेश के मायने में भी आम आदमी की धारणा बन चुकी है कि देश में विपक्ष कमजोर है, अकर्ता है, अकारत है, उसकी न कोई नीति है, न कोई सोच है, और न उसके पास कार्यकर्ता है, समर्थक है। यही हाल राज्य के विपक्ष के बारे में भी बन चुकी है। इतना बड़ा कोरोना का संग्राम हुआ, सामाजिक संगठनों ने लड़ा, व्यापारिक संगठनों ने लड़ा, सरकार ने लड़ा, आम जनता ने लड़ा, पर कांग्रेस सिर्फ ट्वीट ट्वीट करती रही। कमजोर विपक्ष कह रहे हैं जब लोग, तो उनने एक सधे नेता की तरह अच्छी बात कही कि सरकार कमजोर है। सरकार कहीं कमजोर नहीं है। सरकार ने जितनी संकल्प शक्ति के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ी, उसके बाद किसानों की गेहूं की खरीद करी, किसानों को बीमा का पैसा दिलवाया 29,000 करोड़, और इसके अलावा जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी जिसे पिछले 15 महीने की सरकार ने कांग्रेस की बंद कर दिया था, उनको पूरा प्रारंभ किया। प्रदेश के किसानों को केंद्र से 6,000 रुपए वार्षिक मिलता है, उसमें 4,000 रुपए वार्षिक और जोड़ा मुख्यमंत्री जी ने, और किसानों को वो रकम भेजी। मैं सोचता हूँ ये कमजोर सरकार कह के कमजोर विपक्ष की बात को झुठलाना भी चाहते हैं और खुद भी मुगालते में रहना चाहते हैं। अब आपने जो अन्य विषय कहे हैं, उन अन्य विषयों में यादव जी ठीक कह रहे थे कि 2-2 महीने के सत्र होते हैं। अभी भी 2-2 महीने के सत्र होते हैं। जिन 2 महीनों की सत्रों की चर्चा आप कर रहे हैं या आपको याददाश्त में कुछ गड़बड़ है, वो है बजट सत्र। बजट सत्र हमेशा 2 महीने, 1.5 महीने, 2.25 महीने का होता था। बाकी अमूमन मानसून सत्र जो है वो छोटा ही होता था। और आज जिस ढंग से पूरे प्रशासन के पास, पूरे सरकारी अमले के पास, सरकार के सामने बाढ़ की विभीषिका है, कोरोना महामारी से जो अगले लहर की तैयारी के काम चल रहे हैं, इन सब कामों के कारण और बिना कांग्रेस से पूछे, विपक्ष से चर्चा किए, अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन था कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है, और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष पूरी ताकत से बैठता है और उसके सुझाव पर ही सदन चलता है। इस समय
जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस घेरेगी, और कांग्रेस तो बिल्कुल ताल ठोक रही, घेरेंगे। पिछले साल भर में तो कहीं कुछ घेर नहीं पाए। और इसलिए मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि सरकार पूरी मजबूती से और सर्व कल्याण के लिए आज बाढ़ की विभीषिका से जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, स्वराज जी, नरोत्तम जी दोनों घटना स्थल में गए थे। मुझे याद है मंदसौर में कमलनाथ जी की सरकार के टाइम बाढ़ आई थी, हफ्ते भर कोई मंत्री उस क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे। ठीक है, योगेश जी से जवाब ले लेंगे। ठीक है सर। जिस तरह की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए की है कि हम उनके साथ प्राणपण के साथ खड़े रहेंगे और उनको एक एक चीज की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है सर, योगेश जी से जवाब ले लेंगे। योगेश जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप इतने वक्त में तो नहीं घेर पाए, सदन में कैसे घेरेंगे? बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। अब ये बोलना बंद करें तो मैं शुरू होता हूं। ठीक है शंकरलाल जी, जवाब सुन लीजिए। बोलिए योगेश जी। मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि शंकरलाल जी तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता जो स्वयं विधानसभा के सदस्य रहे हैं, वो जानते हैं कि मानसून का सत्र क्या 2 दिवसीय 3 दिवसीय होता है। अब 4 दिवसीय में तो एक दिन औपचारिकता में चला जाएगा। अब 3 दिवसीय सत्र आज तक क्या ये इतिहास में रहा है? कांग्रेस के कार्यकाल में रहा है? खुद आप विधानसभा सदस्य रहे हैं, आप किस तरीके की बात बता रहे हैं? ये कैसा है? दूसरी बात मैं बताऊं कि कमजोर सरकार के पास जिन बातों का जवाब नहीं होता है तो बचने की, आज बाढ़ की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश की जनता, जिसको हम उत्तरी मध्य प्रदेश, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, इन लोगों के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। अच्छा, फिर क्या शिवराज सिंह जी को तो शौक है सिर्फ इस बात का कि उत्सव मनाना, तो वो तो पब्लिसिटी के लिए उत्सव बोले, अन्न उत्सव कर रहे हैं साहब, अन्न उत्सव कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, फुग्गे बांध रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और पता चल रहा है कि अनाज व्यक्ति को मिल ही नहीं पा रहा। तो ये जो पब्लिसिटी की सरकार है, जो सच से छुपना चाहती है, जो सच से बचना चाहती है, वो इस तरीके के सत्र आयोजित करती है। भाई, आप यदि हमारी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है तो चुनौती है आपको, और आप हमें चुनौती दीजिए ना। आप सत्र को कीजिए 15 दिन का, 20 दिन का, और कहें कि विपक्ष की हर बात का जवाब देंगे। विपक्ष के बात का आपके पास जवाब ही नहीं है, इसलिए तो आप सत्र से बचना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये भी बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसके बाद भी ये किसी भी कारण से सत्र को छोटा करके उसका समापन कर देते हैं कि साहब ये इमरजेंसी आ गई। तो ये जिस तरीके की एक प्रणाली चलती आ रही है, इससे प्रजातंत्र कहीं ना कहीं से ध्वस्त हो रहा है, प्रजातांत्रिक प्रणालियां ध्वस्त हो रही है। और मैं आदरणीय शंकरलाल जी तिवारी जी को, दादा को बता देना चाहता हूं कि विपक्ष कमजोर नहीं है। जितने आपके सत्तारूढ़ सदस्य दिखते हैं, आप सत्र में जाकर देख लीजिएगा, कांग्रेस के सदस्यों की भी संख्या कम नहीं है। योगेश जी, ठीक है सर। हाँ जी, अब बाढ़ और अन्नोत्सव के अलावा और कौन कौन से वो खास मुद्दे होंगे, क्योंकि जनता के मुद्दे सदन में उठना है, जरूरी है, जायज है। कौन कौन से मुद्दे वो होंगे जिनके समाधान आप सदन में ढूंढने की कोशिश करेंगे सर? देखिए, हम तो सरकार से प्रश्न करते हैं कि कोरोना के संदर्भ में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करने में लापरवाही हुई, हम कोरोना का जवाब चाहते हैं। हम वैक्सीनेशन का जवाब चाहते हैं, जिस तरीके से दावे किए हम वैक्सीनेशन का जवाब चाहते हैं। उसके बाद सरकारें द्वारा दिए गई सुविधाओं का जवाब चाहते हैं। हम प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था का, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और रोजाना एक ना एक घटना आ रही है, औसतन एक घटना आ रही है, उन घटनाओं का हम कानून व्यवस्था के बारे में जवाब चाहते हैं। हम स्कूली शिक्षा के अंतर्गत कई संविदा नियुक्तियों के संदर्भ में बातचीत है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, 75-80 मुद्दे हैं हमारे पास। लेकिन आप सत्र शुरू करें तो हम जब उनसे प्रश्न करना चाहते हैं और आप हमें संतुष्ट कर दीजिए ना। यही प्रजातंत्र की तो आई है कि आप जवाब दीजिए कि आपने इन बातों को किया। आप कर्ज लेकर घी पी रहे, मध्य प्रदेश की सरकार के पास कोई योजना नहीं, कोई विजन नहीं है। आप हर 2-3 महीने में 2-3 हजार करोड़ का कर्ज ले लेते हैं और साहब वो करते हैं, ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं, सरकार के नाम पर नुमाइंदा नहीं है, और हर प्रणाली का, हर पद्धति का भाजपाईकरण कर दिया गया। आप कल देखिए कि कल जिस तरीके से कल हुआ था, अन्न वितरण हुआ था, तो वो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, उनका समारोह। तो इस तरीके के इनसे बचना चाहिए और इन लोगों को कहे कि कांग्रेस का जवाब दे। शंकरलाल जी, विपक्ष कड़ी नाराजगी जता रहा है इस बात पर कि बहुत छोटा सत्र है, कई मुद्दे हैं उनके पास, वो कह रहे हैं कई सवाल हैं उनके पास पूछने के लिए, लेकिन इस छोटी समय सीमा में, और वो ये भी कह रहे हैं कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है, जैसा मैंने आपसे पहले भी पूछा, कि
पहले ही जो तय समय सीमा है उससे पहले भी खत्म हो गया, तो कहीं इस बार ऐसा तो नहीं होगा, सियासत हावी होगी या जनता के मुद्दे सदन में इस बार? देखिए, सदन है तो सियासत तो होगी, सियासत से ही सदन है और सदन से ही सियासत है। अब सियासत आम जन की समस्याओं पर हो, जो प्रदेश के अंदर सवाल खड़े हुए हैं उन पर हो, और सियासत पर चर्चा अगर होनी है तो इस बात पर भी हो कि कोरोना के काल में प्रदेश की सरकार ने और कितनी गति से, अभी कह रहे थे हम कोरोना पे सवाल पूछेंगे, हम वैक्सीनेशन पे सवाल पूछेंगे, हम बाढ़ पे सवाल पूछेंगे, हम जो है तो स्कूली बच्चों पे। मैं तो इनको इतना ही बता रहा हूं कि दिन और घंटों से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास मुद्दे हैं, आपके पास जनता के दिल को छूने वाली कोई इच्छा शक्ति है, आप कहीं सक्रिय हो, आपके कोई कार्यकर्ता है, आपका कोई दल है, तो फिर कितने घंटे आपने चर्चा की कि कितने दिन। और मानसून सत्र, जैसे कि मैंने पहले बताया यादव जी, आप कह रहे थे मैं 15 साल विधायक रहा हूं, आपकी कृपा से मानसून सत्र पहले भी छोटे होते रहे। आप जो कह रही हैं कि कई बार समय के पहले बंद हो जाता है, उसके पीछे भी वजह विपक्ष है। जब विपक्ष हंगामा के अलावा कुछ करेगा नहीं, बेल में जाकर के अध्यक्ष की आसंदी को अपमानित करने के अलावा और अखबार में सुर्खियां बनने के अलावा कुछ करेगा नहीं। तो आप तैयार हैं मतलब विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए? आधा सेकंड 4 दिन का सत्र है और 4 दिन के सत्र में ये कम से कम 25 बार बहिर्गमन करेंगे, तो चर्चा होगी कब? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि न खंजर उठेंगे, न तलवार उठेंगी, इन बादलों के बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये खुद घिरे हैं अपनी अकर्मण्यता से। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप तैयार हैं, आप तैयार हैं विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए? अगर वो सवाल पूछते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, तो आप तैयार हैं और आंकड़ों के साथ तैयार है। ठीक है, योगेश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जब भी सदन जो है समय से पहले खत्म होता है तो उसके पीछे भी विपक्ष होता है, और एक चलन हम देख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में भी कि हंगामे की भेंट चढ़ रहा है सदन की जो कार्यवाही है वो, क्योंकि उदाहरण लोकसभा और राज्यसभा हमारे सामने है, क्या प्रोडक्टिविटी निकल कर आ रही है वो सब देख रहे हैं। तो आपका क्या जवाब होगा इस बात पर कि कहीं ये सदन भी मानसून सत्र जो है हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ेगा? देखिए, तिवारी जी ने पहले ही बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं। उनको जैसे स्वप्न में आ गया कि जैसे विपक्ष बहिर्गमन करने वाला है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, नहीं अब आप बात तो सुनिए। अरे दद्दा सुनो तो, मेरी बात तो सुनो आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि यही तो भारतीय जनता पार्टी की गली देखने का एक तरीका है। यही तो एक बहाना ढूंढते हैं कि कब विपक्ष का वो, कब हम जवाब ना दें। आप जवाब दीजिए, आप संतुष्ट कीजिए, और आपने अभी से ढूंढ कर तय कर लिया कि हम तो वहां पर बहिष्कार करेंगे। हम आप यही जो आपकी प्रणाली है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, निश्चय ही आप प्रोडक्टिविटी से लोकसभा का नंगा नाच तो पूरा देश देख रहा है, तो वही और तो राज्यसभा के क्या हो रहा है? अरे आप जासूसी के मामले में एक शब्द तो बोल दीजिए कि आपने जासूसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पेगासस के मामले में जासूसी के अलावा भी और मुद्दे हैं ना। प्रधानमंत्री जी एक लाइन का बात कर लो। अरे पेगासस के मामले में आप एक लाइन क्यों नहीं कर रहे? अरे माननीय तिवारी जी एक लाइन में जवाब तो दीजिए कि आप कर रहे हैं कि, अरे आप जवाब तो दीजिए। आप देश के प्रजातंत्र को बेच रहे हैं, आप देश को बेच रहे हैं, आप देश की सुरक्षा को बेच रहे हैं। इमरजेंसी आपने लगाई, अरे आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। बेच रहे हैं। अरे इमरजेंसी अनुशासन पर्व था, आज वो इमरजेंसी का प्रणाली होती इंदिरा जी का और राजीव जी का युग होता तो आज हमारा देश कहां पहुंच जाता। आपने तो 70 साल के देश को 60 साल पीछे कर दिया। आपने तो देश को आज ठीक है विश्रांत, योगेश जी आपसे एक और सवाल। योगेश जी मेरा आपसे एक सवाल है कि बीजेपी का कहना है कि सदन बुद्धिबल के लिए है, बाहुबल का इस्तेमाल ना हो तो हम सारे जवाब देंगे, क्या कहेंगे इस पर? हम यही तो कहना चाहते हैं, हम यही तो क्या है कि आप वैचारिक स्तर पर आए, प्रोडक्टिविटी हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। कोई बाहुबल का प्रयोग नहीं करता है,
ये प्रजातंत्र है, आज मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, आप लोग सब देख रहे हैं। यदि हम वैचारिक रूप से शून्य रहेंगे तो आप ही कल आलोचना करेंगे। हम तो जो प्रश्न करना चाहते हैं उसका आप जवाब दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, यदि आप में विपक्ष का डर नहीं है और आपको कांग्रेस से डर नहीं लगता है तो आप सत्र को चलाइए, मानसून सत्र को चलाइए। आपने संक्षिप्त करके औपचारिकता पूरी कर दी है। आप तो खुद भयभीत हैं, आप खुद भयभीत हैं क्योंकि आप जवाब नहीं दे सकते। और आप सरकार है ही कहां, सरकार चला कहां रहे हैं? सरकार तो ब्यूरोक्रेट चला रहा है, सरकार को अधिकारी चला रहे हैं। अधिकारियों ने आपको कह दिया कि साहब इन बातों का अपने पास कोई जवाब नहीं है, अपन इनका कोई जवाब नहीं दे सकते, इसलिए सत्र को संक्षिप्त करें। ये हमारा सीधा आरोप है। शंकरलाल जी जवाब दीजिए। विपक्ष से डरे हुए हैं आप, इसलिए न जनता के मुद्दों को सदन में उठने दे रहे हैं, ना ही जवाब दे रहे हैं और सत्र तो छोटा कर ही दिया है। मैं सोचता हूँ आप भी सुन रही हैं, जनता भी प्रदेश की सुन रही है। आप हम दोनों की जस्टिस की कुर्सी में बैठी हैं। विपक्ष कहाँ है जिससे हम डरेंगे भाई? हैं? विपक्ष से हम डरे हुए हैं। ये घिसे पिटे बड़े पुराने डायलॉग हैं। यादव जी पुराने नेता हैं और इसलिए वो बेचारे कुछ नहीं, उनके पास तो कुछ बोलना है। मैं योगेंद्र जी से एक बात जानना चाहता हूँ। मैं आपकी मूल बात का उत्तर चाहता हूँ, दे रहा हूँ। आपने कहा कि सदन पहले खत्म हो जाता है, सदन में सार्थक चर्चा नहीं होती है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या यादव जी ये गारंटी लेते हैं कि कल से चलने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस एक दिन में आधा दर्जन बार बहिर्गमन नहीं करेगी, बेल में नहीं आएगी और विचार प्रस्तुत करेगी? समस्याओं पर नेता लोग भाषण करेंगे कांग्रेस के। योगेश जी, शंकरलाल जी पूछ रहे हैं कि अगर वो जवाब देंगे तो क्या आप सुनेंगे? अरे हम क्या बात कर रहे हैं कि जब आपके मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि मूल तथ्यात्मक और हम जवाब देंगे और बाकी प्रोडक्टिविटी की करेंगे, तो क्या हम लोग, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहा है कि ये जवाब तो दें। ये जवाब देने की शक्ति तो है। आप ही तो पहले से ही डरे हुए कि हम तो बस तैयार बैठे। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने नियत पहले से बना के रखी है कि विपक्ष कुछ सवाल करें और हम सदन का स्थगन करें। ये आप लोगों की रणनीति है जो आपने अपने गर्भगृह तो मतलब इस बार आप ये रणनीति जो है बीजेपी की वो कामयाब नहीं होने देंगे ना? आप लोग ऐसा नहीं करेंगे ताकि सदन जो है वो उसका स्थगित किया जा सके सदन को? नहीं, हम ये कोई कहे, अब जैसे अब मैं काल्पनिक रूप से पहले से कह दूं कि साहब हम तो बहिर्गमन करेंगे। क्यों करेंगे? प्रजातंत्र का मूल्य है, जनता ने चुनकर भेजा, हमारे विधायकों की बात का जवाब करेंगे। अरे चर्चा नहीं होने देंगे। ये डर, ये भय, ये सरकार का भय ही इस सरकार की कमजोरी है। ये जो भय है ना, अरे आप जवाब दीजिए ना साहब। अब चलिए हम बहिष्कार करके निकलते हैं, आप अपना उत्तर तो प्रस्तुत कीजिएगा। आपके पास उत्तर ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपके पास उत्तर नहीं है। ये सरकार का भय ही सरकार की कमजोरी है। इतना भय लेकर चलना ये प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। और भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर सत्र को संक्षिप्त करने की एक प्रणाली खोज ली है जो आने वाले समय में दिन पर दिन घातक होती जा रही है। इसका जवाब जरूर लेंगे शंकरलाल जी से, लेकिन योगेश जी आपने कहा ये काल्पनिक, मैं अभी नहीं कह सकता कि कल हम क्या करेंगे, हम बाहर निकलेंगे या नहीं, बहिर्गमन करेंगे या नहीं, लेकिन वहीं आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास जवाब ही नहीं है, तो ये भी तो कल्पना हुई। बोलिए शंकरलाल जी। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से यादव जी से कहना चाहता हूँ, यादव जी पुराने नेता है, ये सब ठीक है, समर्पित है कांग्रेस के प्रति, पर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप अगर इस बार ना करें, आपकी कमलनाथ जी से बात हो जाए, आपकी गोविंद सिंह और अन्य नेताओं से बात हो जाए, आपके विधायक अनुशासन में रहे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खुशी की बात होगी। पर आप चर्चा के लिए आपके पास कोई विषय नहीं है, आप कोई तैयारी नहीं करते ना आपके विधायक। आप तो सिर्फ अखबार की सुर्खियां बनना चाहते हैं, और अखबार की सुर्खियां बनने के मैं पूछ रहा हूं ना कि ये विश्वास दिलाए ना प्रदेश की जनता को और विधानसभा को, ये एक बार कभी बहिर्गमन कर ले, एक दिन में 2 बार कर ले, पर आधा दर्जन बार बहिर्गमन नहीं करेंगे। ये कहते नहीं हम तो करेंगे, हम हंगामा तो करेंगे, सदन में हम उपस्थित नहीं रहेंगे, और अगर उपस्थित रहेंगे तो 100 की संख्या है 80 की, तो हम 15 लोग बैठे रहेंगे, बाकी सब गायब रहेंगे। बड़ी मेहनत लगती है, नियम
और परंपरा कानून के मुताबिक विधानसभा में चर्चा होती है। और अगर विपक्ष इच्छा शक्ति रखता है तो आप गलत फहमी में न रहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के समय में ही चाहे माननीय शंकरलाल समय की कमी है, दोनों से मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है सर, समय की कमी है शंकरलाल जी हमारे पास, दोनों से मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है। शंकरलाल जी एक बार सवाल सुने, इस बार माननीयों की भाषा पर भी थोड़ा सा संतुलन करने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा जो असंसदीय शब्द जिनको कहा जाता है वो भी हटाए गए हैं। तो क्या लगता है आपको कि मुश्किल तो नहीं हो जाएगी माननीयों के लिए संसद में बात करना? मैं पहले जवाब देना चाहूंगा जी योगेश जी कि निश्चित ये स्वागत योग्य है। संसद की या विधानसभा की अपनी गरिमा होना चाहिए और इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मेरे प्रश्न, चाहे वो माननीय कमलनाथ जी हो, चाहे हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, दो बातों का जवाब दे दें। हम बात करेंगे यदि बाढ़ की, तो सरकार ने क्या व्यवस्था की? आज वहाँ आदमी छत मयस्सर नहीं है, उसके हालात खराब है। हम बात करेंगे कोरोना में हुए भ्रष्टाचार की, क्या जवाब है? क्या सरकार के पास जवाब है? और यदि है तो आप सत्रारंभ करने के बाद हमारी बातों का जवाब दीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल। और उम्मीद भी यही की जा रही है योगेश जी कि जनता के मुद्दों पर सवाल भी किए जाएं और जवाब भी दिए जाएं, क्योंकि जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं। कहा जाता है कि सदन आईना होता है, जब सदन में जाते हैं तो जनता के मुद्दों पर ही बात होती है। शंकरलाल जी जल्दी से एक लाइन में जवाब। मैं कुल इतना कहना चाहता हूँ फिर से कि चाहे बाढ़ की विभीषिका हो, चाहे कोरोना हो, इन सब मामलों ने सरकार ने जी जान से संकल्पित प्राण से काम किए हैं और जनता ने इस बात को देखा है। विधानसभा में अगर विपक्ष गंभीरता के साथ सिर्फ हंगामा करने के बजाय कुछ विषय लाता है, कोई तर्क है, तो विधानसभा लगी है। और एक बात और सुन लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष जी चलाते हैं, कोई सरकार और मंत्री विधानसभा नहीं चलाते। आप अध्यक्ष जी का सहयोग करिए, अध्यक्ष जी सभी का सहयोग करते हैं। अब आपने जो ये कहा कि संशोधन हुए हैं, और कल अभी आप माननीय अध्यक्ष जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थित में एक कार्यक्रम विधानसभा में हुआ और एक पुस्तक निकाली गई कि अभद्र भाषा का उपयोग विधानसभा में न हो। यादव जी को मैं धन्यवाद करूंगा। मैं भी अध्यक्ष जी के इस प्रयास की सराहना करता हूं। ठीक है सर। और इस प्रयास को दोनों पक्षों को मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल। लेकिन उम्मीद यही कि ये जो सदन है वो चर्चा के लिए ही हो, कहीं हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए, क्योंकि कई उम्मीदें इस सदन से जनता को भी होती हैं और जनता के मुद्दे ही उठे तो ज्यादा बेहतर होगा, यही उम्मीद लगाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें सदन में संग्राम की ये तैयारी है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना ये सदन प्रोडक्टिविटी देता है या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।